AK-203 राइफल का उत्पादन भारत में शुरू हो गया और जानेंगे AK-203 कितने काम की है। गणतंत्र दिवस पर 9 राफेल समेत 50 विमान लेंगे हिस्सा, दिखेगा नेवी का IL-38। यूक्रेनी सैनिक के सीने में धंसा था जिंदा ग्रेनेड, डॉक्टर ने अपनी जान रिस्क में डालकर की सर्जरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आप कर देना। भारतीय असोल्ट राइफल क्लाशनिकोव AK-203 का अमेठी में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उत्पादन शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि इसका पहला बैच बनकर तैयार है। भारतीय सेना को इसकी डिलीवरी दी जाएगी। AK-203 के बारे में जानेंगे कि यह राइफल युद्ध में सेना की कितने काम आएगी, इसकी ताकत क्या रहेगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से बनी ऑलआउट राइफल क्लासोनिक AK-203 का उत्पादन शुरू हो चुका है। पहला बैच बनकर तैयार है, जबकि इंडियन आर्मी को इसकी डिलीवरी की जाएगी। भारतीय सेना के लिए कुल मिलाकर 6.01 लाख असॉल्ट राइफलों का उत्पादन करना है। पहले रूसी 70,000 से 1 लाख राइफल, उनके पार्ट्स और टेक्नोलॉजी भारत में दी गई थी। AK-203 क्लासोनिक सीरीज की सबसे एडवांस असॉल्ट राइफल है। जो कंपनी इसे बना रही है उसका नाम है इंडो रसिया राइफल लिमी IRRPL। इस राइफल्स के आने से भारत में इंसास INSAS का इस्तेमाल बंद हो जाएगा या फिर बेहद कम हो जाएगा। AK-203 राइफल इंसास से छोटी और हल्की है। इंसास बिना मैगजीन और ब्योनेट के भी 4.15 kg की है। AK-203 का वजन 3.8 kg है। इंसास की लंबाई 960 मिमी है। AK-203 सिर्फ 705 मिमी लंबी है। वजन और लंबाई कम होने पर राइफल को लंबे समय तक उठाया जा सकता है, इससे जवान थकते नहीं। AK-203 में 7.62 से 39 mm की बुलेट्स लगती है जो ज्यादा घातक होती है। इंसास में 5.56 से 45 mm की गोलियां लगती है। इंसास की रेंज 400 मीटर है, जबकि AK-203 की रेंज 800 मीटर है, यानी काफी दूर से दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। इंसास सिंगल शॉट और 3 राउंड का बस्टर फायर करती है। AK-203 सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मोड से चलती है। इंसास 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती है, जबकि AK-203 सिर्फ 600 गोलियां दागती है। इंसास में 20 से 30 राउंड की मैगजीन लगती है। AK-203 में 30 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है। इंसास की मजल वेलोसिटी 915 मीटर प्रति सेकंड है। AK-203 की मजल वेलोसिटी 715 मीटर प्रति सेकंड है, यानी इंसास की गोलियां ज्यादा तेज गति से जाती हैं। दोनों ही राइफलें गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट तकनीक पर काम करती हैं। इंसास राइफल पर इनबिल्ट आयरन साइट माउंट पॉइंट लगाया जा सकता है ताकि दूरबीन से दुश्मन को देखा जा सके। इस मामले में AK-203 ज्यादा बेहतर है क्योंकि इस पर एडजस्टेबल आयरन साइट तो है ही, इसके अलावा पिकेटिनी रेल लगी है, यानी आप दुनिया के किसी भी तरह के दूरबीन को इस बंदूक पर लगा सकते हैं, यानी जितनी ताकतवर दूरबीन उतना घातक हमला। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार नौसेना के 9 राफेल और IAL-38 समेत कुल 50 विमान लेंगे हिस्सा। भारतीय वायुसेना IAF के एक विशिष्ट अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि नौसेना के IAL-38 विमानों को इस बार संभवतः पहली और अंतिम बार प्रदर्शित किया जाएगा। वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि IL-38 भारतीय नौसेना का एक समुद्री टोही विमान है जो देश में लगभग 42 वर्षों से सेवा में शामिल है। वायुसेना के अधिकारी ने कहा इसे गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पहली बार और शायद आखिरी बार प्रदर्शित किया जाएगा। यह उन 50 विमानों में शामिल होगा जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इन 50 विमानों में 4 विमान थल सेना के भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना ने एक संवाददाता सम्मेलन में झांकी के एक मॉडल का भी अनावरण किया जिसे 26 जनवरी की परेड के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद यहाँ पहला गणतंत्र दिवस समारोह होगा। देश इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। यह पहला मौका नहीं है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। 2015 में वो पहली बार भारत आए थे। अल सीसी की तीसरी भारत यात्रा होगी। यूक्रेन के एक सैनिक के सीने में एक ग्रेनेड धंसा था, वह भी जिंदा, यानी जरा सी लापरवाही और वह फट जाता। लेकिन यूक्रेन के मिलिट्री डॉक्टर ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए बेहद ही बारीकी से ग्रेनेड निकाला। यह कोई सामान्य सर्जरी नहीं थी, इसे करने के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी।